हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे और बहुत ही प्रतियोगी चुन चुन के प्रश्न लाए जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस सेट को उसी तरीके से करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अपनी तैयारी जांचते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ही समय में टॉपिक वाइज हिंदी भी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद उसके प्रैक्टिस सेशन होगा। चलो आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम है। पहला क्वेश्चन है कि संकीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण और विस्तीर्ण। तो भैया देखो, अगर हम कहेंगे संकीर्ण का विलोम क्या है तो विस्तीर्ण है। क्या है? विस्तीर्ण है, ठीक है। और अगर देखेंगे कि संक्षेप का विस्तार होगा, क्या होगा? संक्षेप का विस्तार होगा, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आप कहेंगे कल्याण धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? धार्मिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि विचारी चोर, उपयुक्त दोए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखो, आपसे कहा गया है कि दोए में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सुबरन शब्द दिया है, क्या सुबरन शब्द आपको दिया गया है, इसके 3 अर्थ हैं। तो शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। देखो सुबरन की बात करें, जब कवि के फॉर्म में देखेंगे तो कवि सुंदर अक्षर ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होगा कि सुंदर नारी। और चोर, वो आपका सुबरन स्वर्ण, सोना ढूंढता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकाय, ये काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। या कह दें, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट्स करिएगा कि सजना है मुझे सजना की। क्या है? सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखेंगे उपमा। उपमा में समानता, सासी समान मिल जाए। रूपक, भेद रहित आरोप, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी वस्तु की सीमा को, जहां किसी वस्तु की लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अतियुक्त, उत्प्रेक्षा। तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखो, कभी कभी आपको अतिशयोक्ति देख लीजिए कैसा लिखा जाता है, क्योंकि अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 5। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, सूक्त बात। तो ये कहा है जो मिठाई पसंद हो। अब जब जो मिठाई एक ही अगर है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि जो मिठाइयाँ पसंद हो? तो यहाँ मिठाई तो हो ही नहीं, मिठाई वाले ऑप्शन गलत हो गए। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, और जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लीजिए। तो देखो
डी ऑप्शन इज राइट। ये कहा गया है जो मिठाइयाँ आपको पसंद हो आप खा लीजिए, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहे तुम खाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। हमसे कहा निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। मामा जी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। भैया माला कहीं एक गुलाब की थोड़ी ना, मामा जी को माला पहनाई गई, ये सही हो जाता। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। वर्षा में ना जाने कितने बेशुमार तो भैया नहीं होते हैं, जानवर कहीं बेशुमार होते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगर हम कहेंगे उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा, तो भैया पतिव्रता तो ये तो भावात्मक है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसे कैसे छुआ जा सकता है। या उस स्त्री पतिव्रता स्त्री को, तब तो ठीक था, सिर्फ पतिव्रता लगाया, तो ये गलत हो गया। और आपका ऑप्शन बी इज राइट, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। कौन सा? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलना। क्वेश्चन नंबर 7 है आप आ गए बात में। आह शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो देखो, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, अव्यय, आ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स बदले, खर्चे, तो अव्यय, ठीक है। विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। तो यहाँ आहा को देखो, अगर आप बदल सकते, अहे अहो हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या होगा? अव्यय, जिसके रूप में कोई परिवर्तन न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। तो आहा यहाँ क्या हो गया? अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हमसे कहा है इसीलिए, तथा, या, किंतु, अथवा, एवं, परंतु आदि शब्द क्या है? ये शब्द कौन से हैं? विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो 8 का सही होगा कि ये कैसे हैं? समुच्चय। देखो, समुच्चय बोधक कौन से होगा? डी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। अब हम कहें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक है कि जैसे हम कह देते ओह, या उसमें विस्मयादि बोधक में ऐसे करके ये चिन्ह होता है, लगा उठा तुरंत। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, वो वहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगी। अगर संबंध बोधक की बात, जहाँ पे जो एक दूसरे से संबंध स्थापित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। कहा है किसी बात में हेतु मत भूतकाल। कौन सा? हेतु मत भूतकाल। तो भैया भूतकाल सबसे पहले तो कहेंगे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आप कहिएगा 5। कितने होते हैं? डॉक्टर आएंगे तो मरीज का इलाज होगा, ये कहा है। डॉक्टर आएंगे तो इसमें तो भैया आएंगे, आपका भविष्यत काल हो गया। दीपू ने खाना देर से खाया, अब तक रीना घर जा चुकी होगी। तुम पढ़ते तो फेल ना होते। हाँ बिल्कुल, हेतु मत का मतलब है एक कार दूसरे, अगर तुम पढ़ते तो फेल ना होते, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु मत भूतकाल। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के जिस रूप में उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम का होने का समय पता हो, पूरा हुआ या अधूरा है का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, वचन, क्रिया विशेषण। तो भैया क्या कहेंगे? काल। वचन आप जानते हैं, वचन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अगर संस्कृत की बात करें तब आप कह देंगे 3 होते हैं। क्रिया विशेषण अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है। कारक, आपके कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस, वाच्य से संबंधित है। किसान के द्वारा खेत जोता गया। किसके द्वारा? किसान के द्वारा खेत जोता गया। हमसे कहा किसान के द्वारा खेत जोता गया। इस बात में वाच्य,
तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, ये 3 वाच्य होते हैं। तो हमसे कहा ये तो आपका गलत हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये वाच्य होता ही नहीं है। ठीक, हमसे कहा किसान के द्वारा खेत जोता गया, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, क्योंकि किसान के द्वारा, अगर कहता किसान खेत जोत रहा है तो आप कहते कृत्यवाच्य। अगर कहते हमको यही एग्जाम्पल हो जाता किसान के द्वारा खेत जोता नहीं जा रहा है, उससे खेत जोता नहीं जा रहा है, तो आप कहते कि भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संन्यास का विलोम क्या होगा? क्या कहा है? इस संन्यास का विलोम क्या होगा? गृहस्थ, गास्थ, गृहस्थ, त्यागी, आदि मानव। तो देखो, अगर हम कहें इस क्वेश्चन में कि संन्यास का विलोम क्या होगा, तो बताइए सब लोग। ऑप्शन हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, अगर सन्यासी का पूछता तब आप कह देते सन्यासी जीवन निवास, गृहस्थ जीवन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। त्यागी, जिस चीज को, किसी चीज को त्याग दे। आदि मानव तो आप लोग जान ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पत्र किसी संबंधित कार्यालय को प्रेषित किया जाना है तो उसे कहेंगे। क्या करना है? संबंधित कार्यालय को प्रेषित किया जाना है तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। बताइए। तो इसे कहेंगे सभी संबंधित कार्यालय को तो परिपत्र जारी होगा। क्या होगा? परिपत्र जारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, समाज से है आपका क्वेश्चन। कैसे है? समाज से। हमसे कहा यथाविधि, यथाविधि में कौन सा समास है? ठीक है, तो गाइज कर्मधारय, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष। अब हम बता रहे हैं इसमें कौन सा होगा? आप कहेंगे अव्ययभाव। अव्ययभाव के उदाहरण यथाविधि, यथासंभव, बेधड़क, बेरहम, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सब का होंगे अव्ययभाव समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास, जहां पे किसी की विशेषता बताई जाए, एक विशेष हो और एक विशेषण। जैसे नील गाय, आप क्या कहेंगे? तो आप कह देंगे नील गाय। तो इसमें गाय की विशेषता बताई जा रही, कैसी है? नीली है, तो कर्मधारय हो जाए। दिग में क्या होता है? संख्यावाची। अगर पहले आपका पद संख्यावाची हो तो दिग समास होगा। जैसे दोपहर, 54, 98, जो भी रहे। ठीक है, ऐसी संख्यावाची। तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में आपके कारक चिन्ह छिपा होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन से? दुकान, सॉरी दुकाल पहला है, दूसरा दुकान, तीसरा अध्यक्ष, चौथा निर्भय। तो इसमें आप देखेंगे अध्यक्ष, अधिधन अच्छ, निर्भय तो निर्धन भय हो जाएगा। लेकिन दुकान और दुकाल, इसमें अगर दोनों को हटाएंगे तो दोनों में निकलना है कि दु प्लस कान और दु प्लस कान। ठीक है, लेकिन इसमें देखो आयोग ने कौन सा माना है क्वेश्चन सही, देखते हैं। आप लोग या तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि दुकाल और इसमें कौन सा सही है। तो कंफ्यूजन है भैया। ठीक है, क्या है? कंफ्यूजन इन दोनों में ना, तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये कहा है इसमें अशुद्ध वर्तनी, तो महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो इसमें हम देखते हैं महत्व भी सही लिखा है, पैतृक भी और सन्यासी भी। वाल्मीकि आपका गलत लिखा हुआ। क्या? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि गलत लिखा हुआ, कैसे लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे ऐसा,
आधा ला बनेगा और माँ बड़ी की मात्रा और फिर छोटी की मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि जाके पाँव न फटे बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आए। दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। तो कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। ये है कि प्रस्थान आएगा, प्रस्थान का विलोम क्या होगा? तो प्रस्थान का विलोम होगा गाइज, बताइए पहले, गमन, स्थान, आगमन, प्रतिस्थापन। तो क्या हो जाएगा? आगमन। सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधन शब्द का उचित विलोम होगा, काय का? बंधन का। कैद, स्वतंत्र, मुक्ति, बंदी। तो भैया बंधन, बंदी बनाना मतलब कैद कर लेना, मुक्ति देना, ये बंदी। तो ये बंधन का बंदी और कैद ये कैसे हो जाएंगे? समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कैसे शब्द हो जाएंगे? समानार्थी। तो यहाँ बंधन का क्या होगा? मुक्ति। जैसे स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे परातंत्र। क्या हो जाएगा? परातंत्र। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रमदा का पर्यायवाची है? क्या कहा है? प्रमदा का पर्यायवाची है। अविनी, भूपति, तरुण, द्वैता। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? तरुण। क्या होगा? तरुण होगा। और इसके अन्य भी होंगे वो, जैसे स्त्री। क्या होंगे? स्त्री हो जाएगा आपका, रमणी हो जाएगा, सुंदरी भी कह सकते हैं। रमणी भी कह देंगे प्रमदा को। क्या? रमणी। अच्छा, द्वैता काय का होता है? द्वैता आपको बेटी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिएगा, सही उत्तर चुनिएगा। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है पर्यायवाची होते हैं। अब हमसे कहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव होते हैं। नहीं भैया, तत्सम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज कि बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है, इस बात में पीता क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो भैया पहला ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। बताइएगा गाइज क्या होगा? बच्चा दूध पीता है। बच्चा क्या पीता है? तो दूध पीता है। आप कहेंगे बच्चा क्या पीता है? दूध पीता है, तो सकर्मक। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइज, जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया या नामधातु क्रिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? नामधातु क्रिया। क्या? जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर होती है उसे क्या कहते हैं? नामधातु क्रिया। अगला क्वेश्चन गाइस, ये कहा वह बहुत जोर से रो रहा था। इस बात में प्रयुक्त सर्वनाम किस प्रकार का है? वह बहुत जोर से रो रहा था। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तो हमें बताइएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं।
तो 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक, संबंध, निज, पुरुष। अब एक निश्चय तो यहाँ हो जाएगा क्या, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और आपका छठवां हो जाएगा क्या होगा गाइज, आप कहेंगे प्रश्नवाचक। क्या होगा, प्रश्नवाचक। तो इसमें देखेंगे अगला छठवां हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये आपके भेद हैं। तो इसमें कहा हुआ है बहुत जोर से रो रहा है। क्या, ये बहुत जोर से रो रहा है। तो कौन सा सर्वनाम होगा बताइएगा गाइस। तो हम कहेंगे सर्वनाम होगा पुरुषवाचक कि वह बहुत जोर से रो रहा है। डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नदी शब्द का बहुवचन है, काय का, नदी का। नदी, नदियाँ और नदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे नदी शब्द का बहुवचन होगा सी ऑप्शन। कौन सा, नदियाँ। ऐसे करके क्या होगा, नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के शब्दों में किस एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित है। सॉरी, पूरा पढ़िएगा गाइज, गलती नहीं, प्रचलित नहीं है। तो देखो लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में, चाचा का तो भैया हो जाएगा क्या, चाची, चाचा, बहन, कोयल और भैंसा। तो हमसे कहा भैया कौन सा प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो देखो चाचा का क्या हो जाएगा, चाची हो जाएगा, और बहन का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, अब भैंसा का भैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। ठीक है गाइज, लेकिन कोयल का कोयली तो नहीं हो जाएगा, तो यही प्रचलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी तो यही नहीं है, तो आप कह देंगे क्या, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा है। ये आपको दे दिए गए, जैसे उंगली और एड़ी। उंगली होती है, एड़ी होती है। उसने कहा है नहीं है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्या कि नहीं है। ठीक, उंगली और एड़ी, उंगली होती है, एड़ी होती है, दोनों में होती आ रहा है, मतलब स्त्रीलिंग, ये तो सही है। ठीक है, कलाई होती है, तलवा होता है, तो एक स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो ये भी नहीं, उसने पूछा नहीं, तो ये तो भाई एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, तो यही। लेकिन उसने क्या कह रखा है, पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, बाहाँ और जांग, बाहाँ होती है, जांग भी होती है, तो ये स्त्रीलिंग, ये भी सही है। हाथ होता है, पैर होता है, पुल्लिंग है, ये भी सही है। लेकिन उसने पूछा कि जोड़ा सही नहीं है, तो जोड़ा कौन सा सही नहीं है, आपका बी ऑप्शन इज राइट। आप क्या कहेंगे, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर गाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा। ये बोला है कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा। तो देखो छा जो है आपका कैसा अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, वो काय से मिलके बनता है। अगर हम कहें संयुक्त अक्षर है, काय से मिलके बनेगा, तो आप बोलोगे का सा। ऐसा देखो किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, और कच्छा है तो बाद में भी आ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। आपसे आज के वीडियो में बताया कि ये सब देख लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखेंगे अतिशयोक्त 4 फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और शुद्ध क्या होगा, तो शुद्ध होगा बी ऑप्शन, अतिशयोक्त। देख लीजिएगा स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो भैया ऑप्शन है ब्रजभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा। तो अगर देखो हमने यहाँ पे ऐसे करके देता है राज्य भाषा, तो आप कह देते कि राज्य भाषा है, लेकिन ये वाली नहीं, यहाँ पे यह नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा संपर्क भाषा। कैसी है, संपर्क भाषा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। बर्ड को किस अन्य नाम से जानते हैं? बर्ड को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है शब्द समूह और चौथा है अखंडित शब्द। कैसा? अखंडित शब्द। तो बर्ड को आप जब लिखते हैं तो उसे बर्ड कहते हैं, और अगर बोलते हैं मौखिक भाषा में तो वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, जा, ना, मा। तो बताइए गाइस, वर्णमाला अगर पढ़ी है आप लोगों ने तो बताइएगा किसका उच्चारण तालव्य है। तो झा का उच्चारण तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? संज्ञा कितने वेद होते हैं? 5 वेद आपको बता ही दिए हैं। तो भाववाचक आधार, लंबाई, विरूप, मृत्यु। तो आधार, किसी चीज का आधार भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गिरोह कैसा होगा? समूहवाचक होगा। क्या होगा? समूहवाचक होगा। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्ति, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल नाउन। तो देखो पर्सनल सिर्फ एक होना चाहिए, जैसे राम एक ही है, रामचरितमानस एक ही है, गंगा एक ही है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्योंकि अगर इधर देखेंगे मिठास, इसमें मिठास भाववाचक हो जाएगा, बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा। इसमें देखो ममता, तो ममता भी आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, आपका पहला ही राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो भैया आर्ष, ऋषिकल, ऋषितुल, ऋषिपत। बताइएगा क्या होगा? तो ऋषि जो है इससे विशेषण क्या बनेगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। हम एक कोई प्रतिभा संपन्न छात्र है उसे क्या कहेंगे? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो बताइएगा कौन सा सही होगा? इन चारों में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि अथा शब्द के लिए एक वाक्य। अथा जैसे कहते हैं इसकी कोई था नहीं, कहाँ तक है? तो पहला है जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो राइट आंसर होगा जिसकी गहराई मापी ना जा सके। क्या? जिसकी गहराई मापी ना जा सके उसे अथाह कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? क्या? अपरिमेय किस शब्दांश के लिए एक वाक्य है? ठीक है, तो हम कहेंगे जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो संभव ना हो। तो बताइएगा गाइज क्या होगा? आप कहेंगे जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज ले लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्द चैप्टर से आपको एक तरफ सूची दी गई, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी गई है और आपको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो आप इसमें पढ़े होंगे, जैसे इसमें पहली नज़र डाले मैंने कि टिकट घर, टिकट और घर ये कैसा शब्द है? संकर शब्द है। दो शब्दों से मिलके बन रहा है, टिकट और घर, तो ये संकर हो गया। ठीक है, मुरलीधर, मुरलीधर। तो गाइज मुरली और धर ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा? तो आप कहोगे योग रूढ़ शब्द है। क्यों योग रूढ़ शब्द है? जब आपको पढ़ाएंगे
तो बताएंगे कि योग ऋण क्यों। योग ऋण के बहुब्री के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं, जैसे मुरलीधर भगवान कृष्ण को कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 हो गए, ठीक, ये 2 मिला लिए हैं। तो देखो कि गा में 4 नंबर, गा में से गा में 4 नंबर कहाँ आ रहा है, इस पे। ठीक है, आप कह देंगे यहीं से मिलाने के बाद और मिला लीजिएगा, देख रहे हैं जैसे सांप, सांप कैसा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा सांप का, क्योंकि तत्सम होता है सर्प। ठीक है, अब बचा क्या, खिड़की, खिड़की कैसा हो जाएगा, देशज। तो सभी मिला लिए। तो देखो पहला खिड़की, देशज 3, पहले में 3, इन दोनों में आया तो ये वाला गलत हो गया। अब देख रहे हैं दूसरा मुरलीधर योग ऋण 1 नंबर, 1 नंबर इन दोनों में आया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा है टिकट घर, क्या है, शंकर सत्य है, कहाँ पे, ये वाला सही हो गया, ये हो गया गलत। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा गाइज, है कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होगा। ये क्या है, इसका मतलब जब तद्भव पूछा है तो तत्सम शब्द है, तो कैवर्त का तद्भव होगा केवट। क्या होगा, केवट। ठीक है गाइज, आप सभी लोग कॉपी पेन लेके, आशा करता हूँ कि बैठे ही होंगे, और हाँ ईमानदारी से कमेंट्स करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपको ये 40 क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आप 30+ हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है गाइज, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो सके, वो भी पढ़ सकें। आगे आपकी यूपी कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी लगी हुई है, और आप लोग देखिएगा बाद एग्ज़ाम में इन वीडियो से आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा कि हमारे कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे से क्वेश्चन उठा के लाते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।